Hello everyone, welcome back to Vivid Physics. So I am Jatin and we are solving DPP second of basic mathematics. So guys, इस DPP में टोटली डिफरेंशिएशन और AOD के प्रॉब्लम्स हैं. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy by dx ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो इसमें भी हमने देखा कि इसमें तीन पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है दैट y इक्वल टू क्या है मेरा x की पावर 7/2. पर हमें क्या करना पड़ेगा, dy by dx करना पड़ेगा. तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है, एन मल्टीपल में आ जाता है और पावर जो होती है वो एक कम हो जाती है. डीवाई बाई डी एक्स करने पे यही होता है. तो यहाँ पे भी हम 7/2 को मल्टीपल में ले आएंगे और पावर को एक कम कर देंगे. तो 7/2 -1 जब हम करेंगे तो 5/2 आएगा. तो इसका आंसर होगा 7/2 इंटू एक्स की पावर 5/2. ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है दैट वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स की पावर हाफ प्लस 7. अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो वही पावर वाला जो रूल होता है एक्स की पावर एन वाला वो लगाएंगे. तो 5 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी. ओके, 3 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी. 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे. एक्स की पावर हाफ का क्या होगा, हाफ आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी. तो एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा. ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 आता है. तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, 5 एक्स की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा. 2 एक्स पावर माइनस हाफ को मैं डिनोमिनेटर में एक्स पावर हाफ लिख सकता हूँ. प्लस 0 तो 0 ही आएगा. तो ये आंसर हो गया. थर्ड पार्ट को करते सॉल्व. थर्ड पार्ट मेरा क्या कह रहा है, वाई इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 3x माइनस की 1/x. ओके, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये भी पावर वाला ही फॉर्मूला लगाना है. लाइक डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1. तो 3 5 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू वापस बाहर आ जाएगी. एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 होगा. ओके, और माइनस का 1/x. देखो 1/x को मैं एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ. ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा. पावर जो भी होगी आगे आ जाती है और जो पावर होती है वो कम हो जाती है एक. तो -2 हो जाएगा. ओके, तो मैं इसको माइनस का 1/x² लिख सकता हूँ. तो ऑलरेडी माइनस साइन है और 1/x का माइनस का 1/x² होगा. तो -1/x² लिख दिया. ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जाएगा 15x की पावर 4 माइनस 3 प्लस का 1/x². ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. ओके, अगले पार्ट पे चलते हैं. देखो एक इक्वेशन गिवन है एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3. ओके, और मेरे को ds बाई dt निकालना है. तो क्या होगा, एस इक्वल टू मेरे पास गिवन है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 और मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t. तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, 5t का क्या होगा 5, t का 1 हो जाएगा और 3 का क्या होगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है. तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनल 2t प्लस 5. बहुत इजी था. ठीक है, अभी तक हम पावर वाले में खेल रहे हैं, हमने एक भी एग्जांपल अलग से कोई सॉल्व नहीं किया. एक और एग्जांपल देख लो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया. ये क्वेश्चन हमने पढ़ भी रखी है काइनेमेटिक्स में, है ना. यहाँ पे बोल दिया कि u और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है. तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ds बाई dt. तो ds बाई dt जब भी मैं करूंगा, एज आई नो दैट u एक कांस्टेंट वैल्यू तो u बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1. ठीक है, प्लस हाफ एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a भी एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या आ गया, u प्लस एटी. ओके, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन बाय a इक्वल टू 3t² प्लस 7 और इसकी यूनिट इसने दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर. मेरे को एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम मेरे को इक्वेशन गिवन है. अब मैं इसे बोला है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड. देख लो, जब भी रेट की बात आती है अगर उसमें विद रेस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम डिफॉल्ट टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे डिफॉल्ट. ठीक है, ये फिक्स है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी ए बाई डी टी करूंगा मैं, टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा. तो 3t² प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करने पे आएगा 60. ओके, अब मेरे को बोला है t इक्वल टू 5 सेकेंड में मेरे को रेट ऑफ इंक्रीज बताना है.
तो मैं डी ए बाई डी टी में टी इक्वल टू 5 सेकेंड रख दूंगा इक्वेशन में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू टी की जगह 5 रखा तो आंसर आ गया 30। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, और अगर मैं डी बाई डी टी कर रहा हूँ, डी ए बाई डी टी कर रहा हूँ, तो डिवाइड बाई सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो डी एस बाई डी टी करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला। ओके, और इन्होंने बोल दिया कि आज यहाँ पे रेडियस है और कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे मेरे को बोल दिया कि मेरे को विद रेस्पेक्ट टू रेडियस बात करनी है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे डी ए बाई डी आर निकालना है। ठीक है, डी ए बाई डी टी नहीं निकालना, डी ए बाई डी टी नहीं पूछा मुझे। ओके, तो डी ए बाई डी आर निकालना है, तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r। ठीक है, तो 2 पाई आर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x² माइनस 2x+1। देखो, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना हो, मैंने आपको सिंपल बताया था कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करके ये पता करेंगे कि वो मैक्सिमम और मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने dy बाई dx कर दिया। तो इस इक्वेशन को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास 10x माइनस 2 आ गया। अब जो भी आया उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 1/5। ओके, कैसे निकाला, दैट 10x विल बी इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू 2/10 होगा, तो x इक्वल टू 1/5 आ गया। अब मेरे को चेक करना है कि x इक्वल टू 1/5 ये मेरा मिनिमा दे रहा है या मैक्सिमा दे रहा है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, क्या मिनिमा दे रहा है या मैक्सिमा दे रहा है, तो उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं d2/dx² करके। तो 10x माइनस 2 का जब भी मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो 10 आएगा। यहाँ पे तो x की कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, तो 10 तो क्या हो गया, एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। और जब भी हमने कंडीशन पढ़ी थी, लाइक d2 dy² जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो गिवन आंसर हमें मिनिमा दे रहा होता है, और जब भी वो नेगेटिव आता है तो गिवन आंसर हमें मैक्सिमा दे रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर अब ये पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमें मिनिमा दे रहा होगा और हमें मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। तो मैं y इक्वल टू 5x² माइनस 2x+1 में जैसे ही x इक्वल टू 1/5 रख दूंगा, मेरे पास मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 5 इक्वल टू 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 1/5+1। ओके, सिंपल है। तो 5 से एक 5 कैंसिल हो गया तो 1/5 आया, माइनस का 2/5 आया, प्लस का 1 आया। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 4/5। ये इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू होगी x की किसी भी वैल्यू को रखने के लिए। देखो, चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर 0 रख दूं, x की वैल्यू 0 रख दूं, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। ओके, तो 4/5 तो 1 से छोटा ही होता है ना, तो यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यू रख लूं, वो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4/5 ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट ये रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है ओनली, कि x की ओनली रियल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इमेजनरी वैल्यू रख दें, और इमेजनरी वैल्यू क्या होता है आपको अभी नहीं पता है। ओके, उसको मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं करूंगा, मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बताना ठीक नहीं है, तो बाद में देखते हैं उसको, कभी अगर जरूरत पड़ती है तो आगे लेक्चर्स में। अब है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। में वो गिवन है दैट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, और मेरे पास यहाँ पे 8 प्रॉब्लम्स है, तो एक एक करके सारे प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, e की पावर 10x। देखो, मैंने आपको बताया था जब भी y इक्वल टू में वो गिवन हो f ऑफ g ऑफ x, यानी एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, तो यहाँ पे देखो कि यार e के अंदर एक और फंक्शन है, तब मैं क्या लगाता था, चेन रूल लगाता था। कौन सा रूल लगाता था, चेन रूल। और चेन रूल में क्या होता था, जब भी मेरे को y डैश निकालना होता था, यानी डिफरेंशिएट करना होता था y को, तो पहले तो मैं f डैश को डिफरेंशिएट करता था g x रख के ही, फिर मल्टीपल में g डैश ऑफ x निकालता था। ठीक है, यही करता था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे को dy बाई dx करना है e की पावर 10x, तो सबसे पहले तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर x ही आता है, और x की जगह मेरे को 10x रखना पड़ेगा, और इंटू 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x, ये मेरा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है साइन स्क्वायर 2x+1।
सेकंड प्रॉब्लम क्या है, साइन स्क्वायर 2x+1, और उसके अगला प्रॉब्लम क्या है, log 10 बेस पे 2x-3। थर्ड प्रॉब्लम है log 10 बेस पे 2x-3। इन दोनों को एक साथ में करते हैं। तो ये भी वही है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर है और एक अंदर फंक्शन ऑलरेडी है, तो ये तो तीन फंक्शन हो गए। अगर देखा जाए तो ये तो तीन फंक्शन हो गए। क्या है, एक फंक्शन तो स्क्वायर हो गया पहला, दूसरा फंक्शन साइन फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन एलजेब्रिक इक्वेशन 2x+1 हो गई। तो तीन फंक्शन होगा, अब तीनों को मेरे को चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आउटर फंक्शन है वो स्क्वायर है, तो जब भी मैं dy/dx करूंगा साइन स्क्वायर 2x+1 का, तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्क्वायर है वो सॉल्व होगा। तो स्क्वायर सॉल्व होने पे क्या आएगा, 2 साइन ऑफ 2x+1। ओके, और इनटू में मैं लिख दूंगा dy/dx साइन ऑफ 2x+1। ठीक है, तो एक तो सॉल्व हो क्या आ गया। अब मैं आगे करता हूं, तो 2 साइन ऑफ 2x+1 एक फंक्शन हो गया, मतलब एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन है, तो साइन को जब मैं सॉल्व करूं तो आएगा मेरा इनटू में कॉस ऑफ 2x+1, और डिफरेंशिएट करूंगा dy/dx 2x+1 को। चेन रूल चल रहा है, ठीक है, अंदर एक एक करके अंदर अंदर वाला सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन ऑफ 2x+1, सॉरी साइन ऑफ 2x+1 इंटू कॉस ऑफ 2x+1, और जब भी मैं dy/dx 2x+1 करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मेरा हो गया 4 इंटू साइन ऑफ 2x+1 इंटू कॉस ऑफ 2x+1। ये चैन रूल का बेस्ट एग्जांपल हो गया अब तक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, log 10 बेस पर 2x-3। देखो मैंने पहले ही बताया था, एक एग्जांपल ही बताया कि log e बेस पे x का डिफरेंशिएशन मेरे को पता है 1/x होता है। ठीक है, लेकिन मेरे को log 10 बेस पे नहीं पता, तो पहले मेरे को इसको log 10 को log e में चेंज करना पड़ेगा। और मेरे को पता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आई नो दैट ln ऑफ x विल बी इक्वल टू 2.303 इनटू log ऑफ 10 बेस पे x, यही होता है। तो अब मैं log 10 बेस पे x को क्या लिख सकता हूँ, 1/2.303 करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या गिवन है, log 10 बेस पे 2x-3 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ e बेस पे 2x-3, राइट। अब मैं अगर dy/dx कर देता हूँ इस फंक्शन का, y मान लो इस फंक्शन को, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर ही आ जाएगी। ठीक है, और log ऑफ e 2x-3, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन मान लेता हूँ, मान लो f ऑफ x मान लेता हूँ, तो log ऑफ f ऑफ x क्या होगा, 1/x होगा इसका डिफरेंशिएशन, और d/dx 2x-3 का होगा, यानी d/dx 2x-3 का होगा। अगर मैं चेन रूल के हिसाब से चलूँ तो 1/2.303 इंटू 1/x इंटू 2 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया 2/2.303 इंटू x, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, तीन एग्जांपल मैं सॉल्व कर लिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं, x-a x-b। चलो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है मेरे पास। तो x-a x-b को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, एक तो u फंक्शन मान के कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है कि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आ गया x² माइनस माइनस हो गया a+b(x), ठीक है, और प्लस का ए बी, ये आ गया मेरे पास। तो एक तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एक u प्लस बी से कर सकता हूँ। तो चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। तो पहले अगर मैं uv रूल से करूं तो आई नो दैट d/dx ऑफ uv अगर जब भी मैं करता हूं तो u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश होता है। ठीक है, तो x माइनस ए को मैंने सिंपल लिख दिया x माइनस ए, और x माइनस बी का जब मैं डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, क्योंकि x का करा तो 1 आएगा और b का किया तो 0 आएगा, b एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चलेंगे हम यहाँ पे, ए और बी को हम एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चलेंगे, राइट। तो अब ये 1 आ गया, प्लस साइन लगाया, v की जगह x-b आ गया, और u डैश करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया x-a प्लस x-b, तो आंसर आ गया 2x-a-b। ओके, अब हम आगे चलते हैं, अगर मैं इसको एक और फॉर्म में 2x माइनस कॉमन निकाल के a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy/dx ऑफ x² माइनस a प्लस बी एक्स
और प्लस ए बी करूं तो ए बी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और a प्लस बी एक्स का a प्लस बी एक कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आंसर तो सेम ही आना है ना, 2x माइनस a प्लस बी आना चाहिए, तो सेम आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है 3 cot x प्लस 5 cosec x। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है y इक्वल टू मैंने मान लिया 3 cot x प्लस 5 ऑफ cosec x। ठीक है, तो देखो जब मैंने dy बाई डी एक्स किया तो मेरे पास आया 3 तो कांस्टेंट है, और cot x का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस का cosec स्क्वायर एक्स आता है, माइनस का, और प्लस अगर मैं इस वाले पार्ट का करूंगा तो 5 तो कांस्टेंट है, और cosec x का क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x। तो एक तरीका तो है कि यहीं पे आंसर छोड़ दो, दूसरा तरीका है कि cosec x को कॉमन निकाल लो, तो मैंने माइनस का cosec x को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 3 ऑफ cosec x प्लस 5 ऑफ cot x। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 एग्जांपल है मेरा x प्लस कॉस एक्स प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 10x, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स किया मैंने, और मेरे को पता है u बाई v रूल का जब भी मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है, v v आता है, और u डैश आता है, माइनस u आता है, v डैश आता है, और v का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो मैं वही करूंगा, मैंने सबसे पहले क्या कर लिया कि 10x को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और dy बाई डी एक्स कर दिया मैंने x प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, माइनस साइन लगाया, और x प्लस कॉस एक्स को ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, और dy बाई डी एक्स कर दिया मैंने 10x का। ठीक है, और इसके पूरे में मैंने डिवाइड कर दिया 10x का होल स्क्वायर, जो कि होगा मेरा 10 स्क्वायर x। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और तो 10x का तो 10x आ गया। ठीक है, x प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे 1 माइनस साइन एक्स आना चाहिए। ठीक है, x का 1 आएगा और cos x का माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन x प्लस कॉस एक्स को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और 10x का डिफरेंशिएशन करने पे sec स्क्वायर एक्स आता है। ओके, अब डिवाइड बाई करेंगे, और 10 स्क्वायर एक्स को सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो एक तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, दूसरा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 10x को अलग अलग बांट दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, 10x आ रखा है, तो इसको मैंने अलग अलग पार्ट में बांटा, दैट 10x 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 10x। और एक चीज और, ये जो x प्लस कॉस एक्स है, इसके मैं मल्टीपल में जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको मैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स तो हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इसका पॉइंट 7 क्या है, 6 भी हो गया, 5th हो गया, 4th हो गया। 7 है साइन 3x प्लस 5, और 8 है 10 स्क्वायर एक्स। तो अब है साइन ऑफ 3x प्लस 5, और दूसरा है 10 स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये तो मेरा 8th है, और ये मेरा 7th है। तो जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, y मान लेते हैं इसको, इस फंक्शन को y मान लेते हैं, तो पहले तो चेन रूल लगाएंगे, साइन एक फंक्शन हो गया और 3x प्लस 5 एक फंक्शन हो गया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगाते हैं। तो साइन का जब हम करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस ऑफ 3x प्लस 5 आएगा, मल्टीपल में अंदर वाला फंक्शन क्या 3x प्लस 5, उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 3x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 3 तो आएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये मेरा आंसर हो गया, तो आंसर में इसको 3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 5 लिख सकता हूं, ये मेरा आंसर हो गया।
अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टेन स्क्वायर एक्स मेरे को गिवन है, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये इक्वल टू वाई मान लिया। ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक तो स्क्वायर फंक्शन हो गया, आउटर फंक्शन क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, और इनर फंक्शन क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। तो जब भी मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो सबसे पहले तो स्क्वायर सॉल्व होगा। तो स्क्वायर के लिए टू आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, तो टेन एक्स हो गया। मल्टीपल में डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगाएंगे तो टेन एक्स हो जाएगा। और तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, टू इंटू टेन एक्स, और इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये सारे एग्जांपल हमारे खत्म हो गए, 8 एग्जांपल थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की साइड बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर टी, यानी आर को टी का फंक्शन दे रखा है, मेरे को डी आर बाई डी टी निकालना है। तो डी आर बाई डी टी क्या होगा, टी स्क्वायर का टू टी हो जाएगा और टी का वन हो जाएगा, तो टू टी प्लस वन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स है, तो व्हाट विल बी द डी वाई बाई डी एक्स। आई नो दैट डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, और एल एन ऑफ एक्स का वन बाई एक्स होता है। ये आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वो जो 8 पार्ट मैंने कराए थे अगर वो कर लिए तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ बॉल कैन बी गिवन एस एक्स इक्वल टू साइन टी। ठीक है, तो व्हाट विद द वेलोसिटी। अब नाउ वी नो दैट वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, यानी पोजीशन में जो चेंज की रेट होती है उसको ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसा भी हमने गिवन है, और हम इसको आगे चल के काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने पहले जब मैं बेस में मैथमेटिक्स में इसको गिवन दे रहा था तो मैंने लिख दिया कि वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डी एक्स बाई डी टी। कैसे आया वो आगे बताएंगे। तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होगा, तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट टी। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, चैन रूल लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी करेंगे तो कॉस का तो हो गया माइनस का साइन, तो माइनस का साइन अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी वाई बाई डी टी रूट टी होगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी रूट टी देखो, तो ये क्या हो गया, टी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, है ना। टी की पावर, रुक जाओ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो हाफ तो आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी तो माइनस का पावर हो जाएगा, तो हाफ इंटू वन बाई रूट टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रूट टी। ठीक है, और सॉरी टू भी है, टू रूट टी। ये मेरा आंसर हो गया। अब है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यूवी रूल लगा देंगे, दो फंक्शन मल्टीपल में दे रखे हैं। तो y विल बी इक्वल टू, अगर x इंटू साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, x को ऐसे कैसे रख देंगे, मल्टीपल में साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को ऐसे कैसे रख देंगे और x का वन हो जाएगा। तो आंसर हो गया मेरा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये 12th क्वेश्चन हो गया। 13 क्वेश्चन है, v की मेरे को इक्वेशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v इक्वल टू 5 ऑफ टी स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का 2t माइनस 3। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, डी वाई बाई डी टी नहीं है, ये डी वी बाई डी टी है। जो एक्सीलरेशन होता है वो डी वी बाई डी टी करके दिया जाता है। एक्सीलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी होता है। तो मैंने एक्सीलरेशन निकालना है, डी वी बाई डी टी होगा। देखो अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस चीज को सीखें, हमारा टारगेट है कि अभी सिर्फ हम डिफरेंशिएशन करना सीखें। ठीक है, तो डी बाई डी टी क्या होगा, टेन टी प्लस टू होगा, पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थ्री का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आंसर हो गया टेन टी प्लस टू। आगे बढ़ते हैं, एक्स इक्वल टू मेरे को गिवन है, एक्स इक्वल टू माइनस का सेवन टी क्यूब प्लस कॉस ऑफ टी प्लस एल एन ऑफ टी। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, तो थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस टी का माइनस का साइन टी होता है, और एल एन ऑफ टी का वन बाई टी होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस का 21 टी स्क्वायर माइनस का, सॉरी, माइनस का साइन ऑफ टी और प्लस वन बाई टी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं आगे। वाई इक्वल टू रूट एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स, तो ये भी यूवी फंक्शन से हो जाएगा। तो डीवी बाई डी एक्स जब भी हम बात करेंगे तो ये होगा रूट एक्स की जगह तो रूट एक्स ही लिख दूंगा। ठीक है, एल एन ऑफ एक्स का वन बाई एक्स होता है, प्लस साइन एल एन ऑफ एक्स को ऐसे कैसे रख देंगे, और रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है। अभी अभी हमने किया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर हाफ, और हाफ आगे आ जाएगा, और पावर जो भी होगी वो एक माइनस में चली जाएगी, एक कम हो जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगा,
ओके, तो हाफ इंटू 1/x की पावर हाफ हो जाएगा, जो कि 1/2√x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया। रूट एक्स से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√x आएगा। कैसे? देखो x की पावर हाफ है और नीचे x है, तो हमें पता है कि x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b को मैं x की पावर a माइनस बी लिख सकता हूँ, या फिर 1/x की पावर b माइनस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो 1 पावर हो गई, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की पावर हाफ है ये, और ये x है, मतलब x की पावर 1 है, तो 1/x की पावर 1 माइनस हाफ लिख सकता हूँ, तो 1/x की पावर हाफ आ गया, तो 1/√x हो जाएगा। राइट, ये तो बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक हो गया, 9th 8th 7th क्लास की चीज हो गई। तो 1/√x आ गया, और प्लस ln ऑफ x डिवाइडेड बाई 2√x आ गया। अब एक रास्ता तो ये है कि हम 1/√x को कॉमन निकाल लें, तो 1 प्लस हाफ इंटू ln ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, इस तरह से DPP 2 के ऑल 15 क्वेश्चन आर सॉल्व। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।